करेले की अलग-अलग तरह की रेसिपी आपने बनाकर खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बनाकर नहीं खाया होगा। बहुत ही टेस्टी चटपटा ये बनकर तैयार होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम करेले को लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब धोने के बाद हम इसे क्या करेंगे कि इस तरह से चीरा लगाएंगे। ये देखिएगा कि इस तरह से चीरा लगाना है। ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़कर आप बीच में इस तरह से कट कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये हार्ड है क्योंकि बीच में बीज है, इसलिए हल्का सा ये हार्ड हो गया है। तो हम इस तरह से आराम से लगाएंगे चीरा। और ये देखिए इस तरह का बीज आपको दिख रहा है, नीचे वाले भाग को छोड़ देना है और इसी तरह से हमें चीरा लगाना है। तो मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें चीरा लगाना है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे बीच में से कट करके दो भाग भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह से करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सारे करेलों में चीरा लगा लेंगे। ये देखिए कि मैंने सारे करेलों में चीरा लगा लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इसे कुकर में डालना है। तो इस तरह से कुकर में आप इसे अरेंज कर दीजिए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और इसके साथ ही थोड़ा सा नमक और साथ में पानी। तो पानी हम उतना डालेंगे जितने में कि ये करेला भीग जाए, बस इतना ही हमें पानी डालना है। थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, अच्छे से हल्दी नमक घुल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ढक्कन लगाएंगे और तेज़ आंच पर बस प्रेशर लगने भर तक इसे हम रखेंगे। अब इसे मैंने प्रेशर भरने तक रखा था। ठंडा होने के बाद कुकर से निकाल लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। और इसके अंदर का बीज भी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये हुआ है। बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो हमें सारे करेलों में से बीज को निकाल लेना है। आप चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी से इसे निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से एक भी बीज इस करेले में नहीं रहने दीजिएगा। तो इस तरह से हमें सारे करेलों में से बीज को निकाल लेना है बिल्कुल साफ तरीके से। तो इस तरह से हम करेलों में से बीज निकालेंगे और देखेंगे किस तरह से बीज निकालने के बाद ये दिख रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सारे करेलों में से बीज निकाल लिया है और इस बीज के साथ हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा से इसका बीज निकला है और इसी तरह से क्लीन करके बीज निकाल लीजिएगा। ये देखिए, तो अब हम इस बीज के साथ कुछ मसालों को ऐड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ले लेंगे 2 चम्मच पीला सरसों। अगर आपके पास पीला सरसों नहीं है तो आप राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे चम्मच से 2 चम्मच पीला सरसों ले लेंगे। इसके साथ ही 1 गांठ लहसुन की, साथ में यहाँ पर ले लेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर ये जो प्याज है वो छोटे साइज से थोड़ा सा बड़े साइज का प्याज है। अब इन सभी को हम मिक्सी जार में रखकर एक साथ पीस लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। गरम हो जाने के बाद हमने जो करेलों में से बीज निकाला था उस करेले को अच्छे से डालकर फ्राई कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल भी आंच को धीमी नहीं करना है, मीडियम आंच पर हमें उलट पलट करते हुए बढ़िया से इसे फ्राई करके निकाल लेना है। तो इस तरह से उलट पलट करते हुए बढ़िया सा जब कलर आ जाएगा, आपको जैसे ही लगेगा कि ये फ्राई हो चुका है तो इसे आप निकाल लीजिएगा। बहुत टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये कुकर में पहले से ही सॉफ्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से उलट पलट करते हुए हम इस करेले को निकाल लें। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद बचे हुए तेल में हम डाल देंगे पीला सरसों, जो कि आधा चम्मच है। और इसके बाद 3 से 4 प्याज मीडियम साइज़ के इसे काट कर डाल देंगे और बस इस प्याज को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आंच को यहाँ पर हमें मीडियम रखना है और इसी मीडियम आंच पर हमें इस प्याज को एक बार इस तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद हम इसे ढक देंगे और बस मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर कुछ इस तरह का हो गया है। तो बस हमें एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद इस तरह से हम कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करने से तेल बीच में आ जाएगा और उसके बाद हम पिसे हुए मसाले को डाल देंगे।
तो मसाले को डाल दीजिए और आँच को तो हमें मीडियम ही रखना है और इसी मीडियम आँच पर हमें इस मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर जो मिक्सी जार में मसाला लगा हुआ है उसमें पानी डालकर इस कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे अभी भून लेना है और इसके भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले को ऐड करेंगे, जिसमें ले लेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, यहाँ पर ले लेंगे धनिया का पाउडर 1 चम्मच, लेकिन थोड़ा सा भर कर लीजिएगा, और साथ में स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर। अब हमें इन सभी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। बिल्कुल कलर चेंज हो जाना चाहिए और मसाला पूरी तरह से भून जाना चाहिए। और ये देखिए इस तरह का ये हो गया है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, जो कि स्वाद के अनुसार होगा। इसे एक बार फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ना शुरू करेगा इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे। तो चलिए इसे इस तरह से भूनते रहिएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह का ये हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कच्चे आम को ग्रेट करके डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पर आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू के रस का। इसे डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते हुए इसे कढ़ाई में से छुड़ा लीजिएगा और मसाला हमारा भुनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छा से ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मसाले को निकालने के बाद इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम ले लेंगे फ्राई किए हुए करेले को। तो चलिए यहाँ पर करेले को रख लेते हैं और मसाला तो हमारा रेडी है ही। अब हम इसमें मसाले को भर लेंगे। आप चाहें तो इसके डंठल को तोड़कर हटा सकते हैं। इस तरह से हमें मसाले को भर देना है। तो कुकर में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे करेला तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। अलग से हमें करेले को उबालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कुकर में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए कि एक करेले को मैंने भरकर तैयार कर लिया है और मैं बचा हुआ जो करेला है उसमें भी भर लेती हूँ। अगर आप इस तरीके से भरवा करेला बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। जो नहीं करेला खाते हैं वो भी प्रेम से खाएंगे। तो इस तरीके से सारे करेलों में आप इसे भरकर तैयार कर लीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया से इसमें मैंने भरकर तैयार कर लिया है और बहुत ही टेस्टी चटपटा सा ये भरवा करेला हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे करेले को भरकर तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप मेरी पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप इसे एंजॉय करें।